वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 8 यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर या लंबवृत्ताकार बेलन के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। एप्लीकेशन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 को। ओके, इसमें से जो बना हुआ उसको मैं समझा दूंगा, जो इम्पोर्टेंट भी है। और इससे पहले वीडियो में मैंने एप्लीकेशन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 ये बनाया था, समझाया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक बार देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन 8 ये इम्पोर्टेंट भी है और ये बना हुआ है क्या है ये देखें। हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर मेड ऑफ आयरन ओपन एट 2 एंड्स इज़ 42 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है लोहे से बना हुआ एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लंबवृत्ताकार बेलन है, और वो क्या है, दोनों तरफ जो है वो ओपन है, यानी ऊपर भी उसका खुला हुआ है इस तरह, नीचे भी खुला हुआ है। ठीक है, ओपन एट 2 एंड्स। और उसका जो हाइट है, उसका ऊंचाई या हाइट है, हाइट इज़ 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे समझना पड़ेगा। उसका हाइट कितना है, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर है। इफ़ द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर इज़ 1 सेंटीमीटर, अगर उस सिलेंडर का या बेलन का थिकनेस मतलब मोटाई 1 सेंटीमीटर है। मोटाई मतलब ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये उसका मोटाई बोलते हैं। जैसे ये जो हम लोग पाइप देखते हैं, पानी का पाइप जो होता है लगाया जाता है, तो ये देखते हैं कि कितना मोटा पाइप है, तो ये प्लास्टिक का होता है। ये थिकनेस हुआ 1 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज़ 10 सेंटीमीटर, और उसका एक्सटर्नल डायमीटर का लंबाई 10 सेंटीमीटर है। बाहरी व्यास का लंबाई, एक्सटर्नल डायमीटर मतलब एक्सटर्नल डायमीटर कह रहे हैं हम ये इस यहाँ बाहर से एकदम यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा सीधा, ये हो जाएगा एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, जो सेंटर से होकर ये लाइन जा रहा है एकदम यहाँ से शुरू करके यहाँ तक। ओके, ये हो गया एक्सटर्नल डायमीटर, इसका लंबाई है 10 सेंटीमीटर। लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आयरन इन इट। तो हमें क्या करना है कि उस जो लोहे का सिलेंडर है उसमें टोटल कितना लोहा है उसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, तो टोटल कितना लोहा होगा वॉल्यूम हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें 2 रेडियस निकालना होगा, 2 अर्धव्यास निकालना होगा। कौन कौन सा, एक हमें निकालना पड़ेगा इंटरनल रेडियस यानी भीतरी या अंदर का अर्धव्यास, और एक निकालना होगा एक्सटर्नल रेडियस, बाहरी अर्धव्यास। ठीक है, और इसका जो मैंने इंट्रोडक्शन में वीडियो बनाया था चैप्टर 8 का, उसमें मैंने ये सभी फार्मूला बता दिया था कि ऐसे जो हॉलो पाइप होता है जिसमें दोनों तरफ खुला हुआ रहता है, उसका वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, उसमें टोटल जो मटेरियल होता है क्या होता है, किस तरह वॉल्यूम निकालते हैं, सब मैंने बता दिया था। इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमें सबसे पहले 2 रेडियस निकालना है। देखिए, एक तो यहाँ दिया हुआ एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्सटर्नल रेडियस, बाहरी अर्धव्यास। तो एक्सटर्नल रेडियस क्या है सर्कल का, इसका आधा होगा डायमीटर का आधा, 10/2 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और ये जो एक्सटर्नल रेडियस होता है वो एक्सटर्नल रेडियस ये सेंटर से लेकर ये बाहर तक होता है, यहाँ तक। ठीक है, इसको हम लोग R1 बोलते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल रेडियस हो गया ये हो गया R1। ठीक है, R1 यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ बाहर तक, ये हो गया R1, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका मोटाई कितना है, मोटाई है 1 सेंटीमीटर मोटा है। तो 1 सेंटीमीटर जब हम इसमें से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, उसमें से 1 सेंटीमीटर जब हम माइनस करेंगे तो सेंटर से ये अंदर तक जो आ रहा है यहाँ तक आएगा। तो ये यहाँ से लेके ये अंदर का यहाँ तक, ये हो जाता है हमारा क्या, इंटरनल रेडियस, भीतरी या अंदर का अर्धव्यास रेडियस, इसको हम लोग R2 बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑफ 1 सेंटीमीटर थिकनेस, ये 1 सेंटीमीटर मोटा है, इसलिए लेंथ ऑफ इंटरनल रेडियस ऑफ द सिलेंडर, बेलन का इंटरनल रेडियस, ये सिलेंडर का भीतरी अर्धव्यास का लंबाई क्या होगा, तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये अंदर वाला आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, R2 बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारा जो निकालने के लिए बोला गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये यहाँ पे दिया हुआ है, पाई इंटू R1² माइनस R2² इंटू H, इतना क्यूबिक यूनिट या घन इकाई। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम, यानी उस पाइप में टोटल कितना मटेरियल है, चाहे वो लोहे से बना हुआ तो टोटल कितना लोहा है, अगर ये प्लास्टिक से बना हुआ तो टोटल इसमें कितना प्लास्टिक है, ये हमारा आ जाता है वॉल्यूम। ठीक है, आयतन, तो क्या हो जाएगा, पाई R1² माइनस R2² इंटू H, पाई के जगह में 22/7, R1 कितना है यहाँ पे, R1 है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो R1² माइनस R2 कितना हमारा, R2 है 4 4² R1² माइनस R2² इंटू H, हाइट कितना है, यानी उसका जो सिलेंडर है बेलन है उसका हाइट कितना है, 42 सेंटीमीटर, टोटल इसका हाइट है 42 सेंटीमीटर इंटू H के जगह में 42, क्यूबिक, चूँकि सब सेंटीमीटर में इसलिए सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये कितना होगा आगे देखें, ये 22/7 हो गया, और ये इसको फॉर्मूला में हम लगा रहे हैं A² माइनस B² के फॉर्मूला में। ओके, तो ये जो 5 है इसको हम A मान लेंगे और 4 को B मान लेंगे, तो A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो ये जगह A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A माइनस बी, ठीक है, इंटू 42। अभी कितना हो गया 22/7, 5 4 9 हो जाएगा, ऐड करके 5 से 4 माइनस करेंगे 1 इंटू 42, यहाँ 7 से काट दें, 7 6 42, ये कट जाएगा, 22 इंटू 9 इंटू 1, 9 एकम 9 इंटू 6, ठीक है 6, ये सभी को इंटू कर देंगे, 22 इंटू 9 इंटू 6, तो ये सभी इंटू करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1188, ठीक है, 1188 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हो जाएगा टोटल, इसमें इतना लोहा है 1188 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब इसी तरह एप्लीकेशन 8 में ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया और वो एप्लीकेशन 9 बन गया है। इसमें बोल रहा है इफ़ ही कलर्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, अगर हम लोग ऐसा करें कि ये जो सिलेंडर है जो अंदर से खाली है, इसके हम बाहर में और इसके अंदर में जो उसका ये होगा, अंदर का दीवार होगा, वाल होगा, ये दोनों में अगर हम कलर करना चाहें, ठीक है, ओपन है टू एंड दोनों तब तो खुला हुआ है, ओपन है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच एरिया वी शेल कलर, तो हम लोग को टोटल कितना एरिया को कलर करना पड़ेगा, रंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो ये है कि टोटल हमें कितना एरिया को रंग करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, बाहर में रंग करना है और अंदर में रंग करना है। ठीक है, तो बाहर का हमें जो निकालना होगा वो हो जाएगा उसका बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है, और अंदर में जो है अंदर का हमारा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, ये दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल उतना एरिया को हमें कलर करना पड़ेगा, तो उसका यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया गया है। तो बाहर का अगर हम एरिया को कलर करेंगे तो हमें एक्सटर्नल रेडियस लेना पड़ेगा, R1 लेना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप अंदर के एरिया को कलर करेंगे तो हमें इंटरनल रेडियस, अंदर का रेडियस या अर्धव्यास लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ कर रहे हैं, द सम ऑफ इनर एंड आउटर सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट टू एंड्स, टोटल कितना एरिया होगा देखें, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, 2πr/h। तो हम बाहर वाला को पहले कलर करेंगे बाहर में, तो 2π, और जब यहाँ पे हम लेंगे r तो r हो जाएगा वो 5 जो बाहर का रेडियस है, और h यानी हाइट कितना है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 21 सेंटीमीटर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर जो हाइट दिया हुआ है 21, ये 21 नहीं होगा, 42 सेंटीमीटर हाइट था, तो यहाँ पे ये 42 होगा। ओके, और ये हो गया बाहर का एरिया, टोटल सरफेस एरिया जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम कलर करेंगे, और फिर अब अंदर का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया वक्रतल का क्षेत्रफल लेना होगा जिसको हम कलर करेंगे। तो अंदर में भी वही फॉर्मूला होगा 2πr/h, 2πr हो जाएगा अंदर का रेडियस, R2 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो जाएगा 4, 2πr और हाइट हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ओके,
अब यहाँ से देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आ जा रहा है दोनों में, ये दोनों प्लस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है 2 पाई और दोनों में 42 है, 42 कॉमन आएगा, ये 42 होगा। ओके, अब यहाँ पे 5 रह जाएगा और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 4 रह जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा टोटल इतना स्क्वायर सेंटीमीटर टोटल एरिया जिस पे हमें कलर करना है। तो अब ये कितना होगा 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू ये हो जाएगा 42 होगा। ओके, इंटू 5 + 4 9 हो जाएगा। तो 7 से हम ये 42 को काटेंगे, 7 6 42, यहाँ पे 6 होगा एक्चुअली में, ठीक है। और ये कट गया, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 9, ये सभी इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 2376 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर टोटल एरिया होगा जिस पे हमें कलर करना पड़ेगा। ओके, और इसको एक शॉर्ट में फॉर्मूला भी बता दिया है कि अगर इस तरह से हमें अंदर और बाहर में कलर करना पड़ेगा टोटल एरिया कितना है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये एक्चुअली में यही सेम फॉर्मूला है, 2 पाई इस तरह से बना है, 2 पाई R1H, ये हो गया बाहर का एरिया प्लस अंदर का जो एरिया है वो जा रहा है 2 पाई R2H। ओके, ये दोनों ऐड करेंगे हम, यहाँ से 2 पाई और H कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ पे R1 हो जाएगा प्लस R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल एरिया। यहाँ पे H को इस तरफ लिखा है 2 पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू H, इस तरफ लिख लिया, इंटू है तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो इतना स्क्वायर यूनिट ये हो गया टोटल एरिया अंदर का और बाहर का मिलाकर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर अलग अलग से किया था, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके हम कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा एप्लीकेशन 9। इसके बाद स्टूडेंट हमारा है एप्लीकेशन नंबर 10। एप्लीकेशन नंबर 10 ये माध्यमिक परीक्षा 2020 में भी आया था। इसमें क्या चीज़ें, इसमें इसी तरह का एक हॉलो सिलेंडर है, खाली इस तरह से सिलेंडर है, और इसमें हमें इसका टोटल सरफेस एरिया हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो ऐसे में जब टोटल सरफेस एरिया हम बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, बाहर का एरिया भी आता है, अंदर का जो एरिया है, जो अंदर का दीवार है वो भी एरिया आता है, और साथ ही साथ ऊपर में जो ये आप थोड़ा सा देख रहे छल्ला टाइप का जो होता है, रिंग टाइप का, ये रिंग का एरिया, और इसके तरह नीचे में एक रिंग होगा उसका एरिया जो होगा ये थोड़ा सा, ये सभी एरिया ऐड करके टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर या बेलन का होता है। तो जैसे कि इससे पहले मैंने अभी बताया, जो अंदर का एरिया और बाहर का एरिया वो दोनों क्या हो गया, वो सिर्फ इतना हो गया 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू H, ये हो गया अंदर का और बाहर का एरिया। ओके, अब ऊपर का जो ये रिंग है, ये थोड़ा सा जो आप देख रहे हैं ये रे, इसका एरिया कितना होता है। तो इसका एरिया निकालने का तरीका ये है कि ये एक सर्कल है, तो सर्कल में यहाँ पर भी रेडियस 2 होगा, एक R1 एक R2 होगा। तो जो बड़ा वाला जो एरिया है उसमें से हम जब ये छोटा वाला अंदर का ये जो वाइट कलर का देख रहे हैं, पहले पूरा एरिया में से ये वाइट वाला एरिया अगर हम माइनस करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। और वो होता है पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया होता है। पाई R स्क्वायर होता है, हमें पता है फॉर्मूला, एक सर्कल का जो एरिया होता है या क्षेत्रफल वो क्या होता है पाई R स्क्वायर। तो बड़ा वाला जो एरिया यानी टोटल एरिया पाई R1 स्क्वायर, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा ये जो वाइट वाला पाई R2 स्क्वायर, तो हमारा ये सिर्फ ये जो रिंग है इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर में जिस तरह एक रिंग होता है इसी तरह नीचे में भी एक और रिंग होगा, तो 2 मरतबा एरिया ऐड होगा, तो 2 इंटू हो जा रहा है उसमें 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ऊपर और नीचे का जो रिंग है वो दोनों का एरिया प्लस करके इतना हो गया। और ये जो एरिया है ये हो गया अंदर का दीवार का एरिया, अंदर का वाल का, और बाहर का जो आप देख रहे हैं जो कर्व है, ठीक है, वक्र है, उसका एरिया टोटल इतना हो गया, ठीक है। तो ये सभी के ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ गया, यानी जो हमें दिख रहा है बाहर का, अंदर का, ऊपर का, रिंग वाला, नीचे रिंग वाला, ये टोटल सरफेस एरिया, इसको याद रखना है। अब एप्लीकेशन 10 में क्या क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ ए हॉलो राइट सर्कुलर पाइप आर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एक इसी तरह खाली पाइप है, हॉलो पाइप है, राइट सर्कुलर है, लंबिताकार, उसके बाहर का और अंदर का जो रेडियस है, रेडिया यानी अर्धव्यास जो है, एक 5 सेंटीमीटर है, वो बाहर वाला यानी R1 है, अंदर वाला 4 सेंटीमीटर है, R2 है 4 सेंटीमीटर, ठीक है।
इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप इज़ 1188 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसका टोटल सरफेस एरिया बोला, इस पर ध्यान देना। उसका समग्र तल का क्षेत्रफल 1188 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 1188 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेट अस कैलकुलेट इट्स लेंथ, तो उसका लंबाई हाइट कितना होगा, लंबाई मतलब हाइट। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे उसी तरह हम लिख लेंगे, ये फॉर्मूला लिख लेंगे। आउटर रेडियस R1, इनर रेडियस R2, हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बाहरी अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर, अंदरूनी या भीतरी अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। कंडीशन क्या है कि टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ 1188, तो टोटल सरफेस एरिया ये तो फॉर्मूला है, तो ये बराबर हो जाएगा 1188। अब जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। 2 से पहले इसको काट दिए तो 2 से कट जाएगा इस तरफ, चूँकि बाहर में है। एक्चुअली में ये 2 हमें पहले कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से 2 और पाई, ये दोनों कॉमन लेंगे। 2 पाई को, यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, तो 2 पाई को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 पाई। तो अब फिर हम 2 से काट देंगे जब इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पचे 10 और 11 है, एक आया यहाँ पे 18 हुआ, 2 9 18, 2 चौके 8, 594 आ जाएगा। ये 2 पाई हम कॉमन ले चुके, बाहर में काट चुके। ओके, उसके बाद यहाँ R1 कितना है, R1 है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो रहा 5 सेंटीमीटर एंड R2 हो रहा है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो R1 के जगह में 5, R2 के जगह में 4, H हमें निकालना है, पता करना है, प्लस 2 पाई तो हम कॉमन ले चुके हैं। यहाँ भी R1 के जगह 5 का स्क्वायर हो जाएगा, R2 के जगह 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 594। पाई के जगह में 22/7, 5 + 4 9, 9H हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, इक्वल टू 594। 22/7। अब हम क्या करेंगे, 22/7 को इक्वल टू के इधर लेके आएंगे, तो 7 इधर इंटू हो जाएगा ऊपर में और 22 नीचे आ जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा। 9H + 9 इक्वल टू इतना। अब यहाँ से कैंसिल करें, देखिए 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 पचे 55 और 59 है, 4 बचेगा, 4 आए यहाँ पे 44, 11 चौके 44, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 5 एक गया यहाँ पे 14, 2 सत्ते 14, 27 इंटू 7 189। ठीक है, 189। अब यहाँ पे H निकालना है, तो 9 को इस तरफ करेंगे, प्लस 9 इधर आएगा, -9, तो 9H इक्वल टू 189 माइनस 9, इससे 9 माइनस करेंगे 180। H इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 बटा ये 9 इधर इंटू है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 180 बटा 9, 9 से काट दे, 9 दूना 18 0। ठीक है, तो H इक्वल टू 20, यानी सिलेंडर का जो हाइट है वो 20 है, यानी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट लिखना ज़रूरी है, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आधा मार्क्स कट जाता है एग्ज़ाम में, तो यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो सिलेंडर का हाइट कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन 10, इसको प्रैक्टिस करना है, इस फॉर्मूला को याद कर लेना है। ओके, इसी तरह का एक एप्लीकेशन यहाँ पे है, एप्लीकेशन नंबर 11 है, जस्ट इसके जैसा ही सेम है। इफ़ द इनर एंड आउटर रेडिया, यहाँ पे रेडिया नहीं होगा, यहाँ पे डायमीटर्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक कर लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग था, मैंने चेक किया है, मतलब यहाँ पे रेडिया नहीं होगा, डायमीटर होगा। If the inner and outer diameters of a hollow right circular cylindrical pipe of 6 meter length are 3.5 centimeter and 4.2 centimeter respectively। एक hollow right circular cylindrical पाइप है, खाली लंबिताकार आकृति का एक पाइप है, इसी तरह का पाइप है, उसका अंदर का जो डायमीटर है, इनर डायमीटर भीतरी व्यास, वो है 3.5 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर बाहर का जो व्यास है वो 4.2 सेंटीमीटर है और उसका जो लंबाई है पाइप का 6 मीटर लेंथ, पाइप का लंबाई जो है 6 मीटर है। ठीक है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द आयरन दैट द पाइप कंटेन्स। तो उस पाइप का उसमें टोटल कितना लोहा है उसका वॉल्यूम निकालना हमें। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था इससे पहले, और उससे पहले जो मैंने बताया वो था वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो यहाँ पे जस्ट था इससे एक पेज पहले में। वॉल्यूम का जब फॉर्मूला होगा तो ये वाला फॉर्मूला होगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे
यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसमें है इफ़ 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ आयरन वेजेस 5 किलोग्राम, अगर 1 क्यूबिक डेसीमीटर या 1 घन डेसीमीटर आयरन या लोहा का वजन 5 किलोग्राम है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ द पाइप। तो पाइप का टोटल वजन कितना होगा, वेट कितना होगा। तो देखिए ये तो सेकेंड पार्ट है। जब टोटल वॉल्यूम आ जाएगा तो वॉल्यूम को हम क्यूबिक डेसीमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब 1 क्यूबिक डेसीमीटर का वजन अगर 5 किलोग्राम है तो जितना क्यूबिक डेसीमीटर उसका वॉल्यूम आएगा उतना से 5 को इंटू कर देंगे तो उसका टोटल वेट आ जाएगा। ठीक है, जितना भी वॉल्यूम होगा क्यूबिक डेसीमीटर में उसको 5 से इंटू कर देंगे तो टोटल उसका वेट आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये मैंने इस तरह से एक चित्र बना लिया नक्शा, और यहाँ पे क्या है, इनर डायमीटर दिया हुआ है, बाहर ये अंदर का व्यास। ठीक है, भीतरी व्यास तो ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, अर्ध व्यास निकालना पड़ेगा। देयरफॉर इसलिए इनर रेडियस, अंदर का अर्ध व्यास, ये इनर रेडियस जो होता है उसको हम लोग R2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डायमीटर जो होता है उसका आधा होता है, तो 3.5 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद राइट साइड में एक नंबर है तो इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से या 5 से काट लें, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10। ठीक है, और नहीं कटेगा तो 7/2 दूना 4, 2 इंटू 2 4, 7/4 इसको डिवाइड करके देख लेंगे साइड में तो ये आ जाएगा 1.75 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, साइड में अपने करके देख सकते हैं। 7 4 से करेंगे 4 1 जो 4, तो ये और नहीं है 3 आएगा, 7 से 4 गया 3, पॉइंट लेंगे 0 30, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, पॉइंट है ही है यहाँ पे 0 लेंगे, 4 बचे 20, कैंसिल हो गया 1.75। ठीक है, इसके बाद आउटर डायमीटर कितना है, बाहरी डायमीटर व्यास 4.2 सेंटीमीटर था, तो आउटर रेडियस कितना होगा, इसको हम लोग R1 बोलते हैं, बाहरी अर्धव्यास, तो इसका आधा होगा 4.2/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, पॉइंट बीच में रहेगा, 2 एकम 2, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये R1 आ गया, R2 आ गया। अब वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दें, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द आयरन, ठीक है, इन द पाइप, पाइप में आयरन लोहे का वॉल्यूम या आयतन, क्या फॉर्मूला है, पाई R1² माइनस R2² इंटू H। अच्छा, यहाँ पे हमने हाइट नहीं लिखा, हाइट लिख लेते हैं, या लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द पाइप यही होगा, ये हो गया कितना है, 6 मीटर है, 6 मीटर। अब देखिए ये सब सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर बना लेंगे। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता, तो 6 मीटर में 6 इंटू 100, 600 सेंटीमीटर। ओके, ताकि यहाँ पे सब सेंटीमीटर में आ जाए। पाई मतलब 22/7 इंटू R1 यानी 2.1 का स्क्वायर, इसको हम सेकंड ब्रैकेट कर लें, माइनस R2 यानी 1.75 का स्क्वायर इंटू H यानी 600। इतना क्या हो गया, ये वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद यहाँ पे कितना होगा, 22/7 इंटू, इसमें हम A² माइनस B² वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको A मान लेंगे, 2.1 को, 1.75 को B मान लेंगे, तो A² माइनस B² क्या होगा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A प्लस बी, ये A है और ये B, A प्लस बी हो गया, और A माइनस बी, A माइनस बी इंटू 600 क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी कितना होगा, 22/7 इंटू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो पॉइंट अपनी जगह में ही रहता है। ठीक है, 2.1 और 1.75 ये ऐड हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो 5 के ऊपर कुछ नहीं यानी 0,
ठीक है। तो 5 और 0 ऐड हो गया 5 ही हुआ, 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 होगा, 3.85 इंटू 2.1 से 1.75 माइनस करेंगे, 2.1 और 1.75 माइनस करेंगे, तो यहाँ 0 ले लेंगे, 10 से 5 गया 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इधर 1 लेंगे तो 10 होगा, 10 से 7 गया 3, 2 से 1 गया 1, यानी सॉरी यहाँ पे 2 ने 1 होगा, 1 से 1 गया 0 हो जाएगा, ठीक है। 0.35 इंटू 600 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा ये क्यूबिक सेंटीमीटर है तो हम लोग क्यूबिक डेसीमीटर बना लेंगे, ऐसे भी करेंगे तो आंसर हो जाएगा। पहले देख लेते कितना आता है। ओके, तो यहाँ 7 से 35 कट जाएगा, इसको हम हटाएंगे पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 आ जाएगा नीचे में, 0 0 ये 2 0 कैंसिल, और 7 बचे 35, 35 हो गया, ठीक है। अब ये सभी इंटू होगा, कितना होगा? 22 इंटू 3.85 इंटू 5 इंटू 6, तो ये सभी को इंटू करके देखेंगे कितना होगा। तो ये सभी को इंटू करके आप देखेंगे ये हो जाएगा 2541 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर, यानी इतना उसमें लोहा है, इतना पाइप में लोहा है, ठीक है, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। ये भी आंसर होगा। चाहे तो इसको हम क्यूबिक डेसीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि अभी क्यूबिक डेसीमीटर में इसका सेकेंड पार्ट में है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर का वज़न 5 किलोग्राम है, तो टोटल लोहे का वज़न कितना है, यानी पाइप का टोटल वज़न कितना है, ठीक है। तो वहाँ क्यूबिक डेसीमीटर है, जबकि हम यहाँ निकाले क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूबिक सेंटीमीटर को पहले क्यूबिक डेसीमीटर बनाना पड़ेगा, तभी हम 5 से इंटू कर सकते हैं। तो हम क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक डेसीमीटर कैसे बनाएंगे? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ क्यूबिक है यानी 3 मरतबा यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक डेसीमीटर अगर हमें बनाना है तो 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी टोटल हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2541 को हमें 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर छोटा होता है, डेसीमीटर बड़ा होता है। छोटा से बड़ा में जब हम जाएंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा हमेशा। ओके, तो क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक डेसीमीटर में जाना है तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 से डिवाइड करें मतलब 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 0 है, तो 2.541 क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है। बुक में ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख लेंगे, क्यों? क्योंकि आगे फिर हमें वज़न भी निकालना है पाइप का, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे वेट ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर आयरन। 1 क्यूबिक डेसीमीटर लोहे का वजन कितना है? 5 kg है। देयरफॉर वेट ऑफ द पाइप, पाइप का वजन कितना होगा? तो पाइप का वजन कैसे निकालेंगे? जो टोटल उसका वॉल्यूम है उसको हमें 5 से इंटू करना होगा। 2.541 इंटू 5 से इसको इंटू करके देख लीजिएगा कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा टोटल 12705 इतना kg, ठीक है। और ये 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 3 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 12 किलो 705 ग्राम इतना kg टोटल हो जाएगा वज़न लो पाइप का। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर सेकेंड पार्ट का। ओके, और लास्ट एप्लीकेशन जो हम यहाँ पे देखें वो एप्लीकेशन 12 है। सब शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है। इफ़ एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज़ 13.86 स्क्वायर मीटर, अगर सिलेंडर के बेस का एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना, उसका एरिया 13.86 स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर है और हाइट है 8 मीटर है। लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हॉलो सिलेंडर यानी खाली सिलेंडर है जिसमें ऐसा मोटा होता है। सिंपल सिलेंडर के बारे में, बेस का एरिया है 13.86, सिलेंडर का जो बेस होता है आधार होता है वो क्या होता है? सर्कल होता है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया बराबर 13.86, तो उसका हम मान लेंगे, उसका रेडियस मान लेते आर मीटर है, तो वो क्या हो गया? बेस मतलब उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 13.86
यहाँ से आर निकाल लेंगे। ओके, तो पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर इंटू इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद राइट साइड में 2 नंबर है। 100 आ गया 100। अब आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 7 यहाँ इंटू होगा 22 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ आएगा इक्वल टू के तो 7/22 हो जाएगा। यहाँ कैंसिल करें, ये कैंसिल हो जाएगा 11 से, 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 13 है 2 बचा 28 हो गया, 11 दूना 22, 6 बचेगा 6 यहाँ पे आ गया 66, 66, 11 छक 66, 126 आ गया। फिर 2 से कटेगा 2 छक 12 और 2 तिया 6, 63 इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 441, 441 बटा नीचे हो जा रहा 100। ओके, ये हो गया आर स्क्वायर का वैल्यू। तो आर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। 441/100 का रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा आर का वैल्यू। ओके, तो 441, 441 इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 21 होता है। 21 इंटू 21 करेंगे 441 होगा। नीचे 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है। 10 इंटू 10 100 होता है। तो 21/10 ये आर का वैल्यू हो गया। इसको अगर हम इतना हो जाएगा क्या सेंटीमीटर में। ओके, ये आर का वैल्यू हो गया 21/10 मीटर। तो वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर मतलब 21/10, पाई आर स्क्वायर मतलब 2 बार आर लिखना पड़ेगा, आर इंटू आर, और एच यानी हाइट कितना 8, जो बुक यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में 8, इतना क्यूबिक मीटर। अब ये सब को इंटू करके देखेंगे कितना होगा। यहाँ से जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे, 7 या 21, ये सभी इंटू करके यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 110.88 इतना क्यूबिक मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और जो मैंने अभी बताया एप्लीकेशन बना के दिखाया एप्लीकेशन 11, इसका मैं PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जो एप्लीकेशन है वो बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।